इसकी वजह से आप अपने रुके हुए, उलझे हुए, नुकसान वाले कामों को भी डील कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इस वक्त एक्वेरियंस को अपनी हिम्मत जमा करनी चाहिए। इस वक्त एक्वेरियंस को अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 23 जून से 29 जून तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इन दोनों एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को मैं एक्वेरियंस की फेवर में डिक्लेयर करता हूँ। 26 जून को मरकरी आपके लिए आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। इट इज़ अ प्रोडक्टिव प्लैनेट जो आपके लिए 3 तरह के बेनिफिट्स क्रिएट कर सकता है। ऑब्जर्वेशन ये है कि ये मोर देन 90% चांसेस हैं कि आपके लिए फ़ायदे ही पैदा करेगा। 90% चांसेस का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट इन योर फेवर। ऐसे एग्रीमेंट्स जो पिछले 1 या 1.5 महीने के अंदर आपने किए हैं एंड वो एग्रीमेंट्स फाइनल टच की तरफ जा रहे हैं, उनकी खुशखबरी इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है कि आपको आ जाएगी। इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स, गवर्नमेंट्स के साथ एग्रीमेंट्स, क्लाइंट्स के साथ एग्रीमेंट्स, या फिर आपने अपनी वेलफेयर के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो एग्रीमेंट्स किए हैं वो आपके लिए मुफीद साबित होना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते से एक्सपेक्टेड ये है कि रिवॉर्ड्स आपकी झोली में आपके कैलकुलेशंस के मुताबिक या उससे भी बढ़कर, आपकी तवक्कुआ से भी बढ़कर आपकी फेवर में आएंगे। ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, ऐसे बिजनेसेस जिसमें आप पार्टनरशिप के तौर पर या एक्टिव मेंबर के तौर पर इन्वॉल्व हैं, वो भी आपके लिए फेवरेबल होंगे। तीसरा एडवांटेज, मरकरी आपके लिए रिलेशनशिप साइड पर भी फेवरेबल होगा। चौथा एडवांटेज कि इसकी वजह से आप अपने रुके हुए, उलझे हुए, नुकसान वाले कामों को भी डील कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका हक मारा जा रहा है, अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस माने नहीं जा रहे, तो एक्सपेक्टेड ये है कि आफ्टर 26 जून वो भी माने जाएंगे। इट इज़ इन योर फेवर। सो इस तरह ये आपको 3-4 एडवांटेजेस मिलेंगे। एक और एडवांटेज सुनिए, मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 5th एंगल। नई ऑफर्स, ऑफर फॉर द रिलेशनशिप्स, ऑफर फॉर द बिजनेस, ऑफर फॉर द जॉब्स, ऑफर फॉर द सर्विसेज, आपकी सर्विसेज अर्न करने के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। एक्वेरियन स्टूडेंट्स 5th एंगल पर मरकरी को भरपूर इंजॉय करेंगे। वो ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, लर्निंग स्किल्स के साथ, इमोशनल अटैचमेंट्स के साथ अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। ऐसे एक्वेरियंस जो अभी अभी किसी नए काम का आगाज़ करने लगे हैं, मतलब पहले वो कोई काम करते थे, वो काम भी इस्टेब्लिश है, या उस काम से वो सेटिस्फाइड नहीं है, उस मिशन से वो सेटिस्फाइड नहीं है, उस सोर्स ऑफ इनकम से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनके लिए नए सोर्स ऑफ इनकम या नई अपॉर्चुनिटीज़ मुयस्सर आ सकेंगी। मरकरी इस तरह से भी फेवर करेगा। एंड आखिरी फेवर मरकरी की कि ये आपके लॉसेस को, इंसल्ट्स को, ये जो मुकदमे, इल्ज़ामात, लेग पुलिंग, एनिमी बिहेवियर्स या फिर साजिशें आपके ख़िलाफ़ हो रही थी, उनको भी रिकवर करेगा विद योर प्लान्स। ये लकीली नहीं होगा, बैठे बिठाए नहीं। मतलब आपको साजिश का पता चल गया, आपको लेग पुलिंग का पता चल गया, तो आप बड़े इजीली अपने माइंड स्किल से उसे काउंटर कर सकेंगे। तो इतने बेनिफिट्स मरकरी से आपको मुयस्सर आएंगे। एक और इवेंट होगा 28 जून को। चांद अपनी 1 साल की रोटेशन पूरी करके अब कैंसर एंगल पर आएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक जब चांद कैंसर एंगल पर आता है तो चांद का नया साल शुरू हो जाता है। सूरज का नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है, चांद का नया साल हमेशा 1 मुहर्रम से शुरू होता है। तो 28 जून को 1 मुहर्रम होगी, यहाँ से उसकी एक न्यू ऑर्बिटल मूवमेंट स्टार्ट होगी।
ये नया चांद आपके लिए 6th एंगल पर होगा, ये 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे एक्वेरियंस जो किसी मर्ज में मुब्तला थे, ऐसे एक्वेरियंस जो किसी प्रेशर में मुब्तला थे, ऐसे एक्वेरियंस जो किसी ओवर थिंकिंग, खौफ या आइसोलेशन में मुब्तला थे, वो 28 जून को विद द सपोर्ट ऑफ निज़ाम शमसी एंड मून वो उस ट्रबल से निकलेंगे एंड वो हील हो सकेंगे अपनी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर के एतबार से भी, अपने मामलात के एतबार से भी, इवन अपने रिलेशंस के एतबार से भी। इन 2 चेंजेस के बाद एक्वेरियंस में मज़ीद इस्तेहकाम है। 25 मई को सैटर्न हट गया था, सो आप 37 से बाहर आ गए थे, वीक थे या स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस थे तो आप ठीक लाइन पर चल रहे हैं। मार्स आपके लिए पॉजिटिव है, मरकरी आपके लिए पॉजिटिव है, वीनस आपके लिए पॉजिटिव है एंड सूरज आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर योर करेज, फॉर योर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, फॉर न्यू एग्रीमेंट्स, फॉर न्यू रिलेशंस, फॉर न्यू हेल्थ एबिलिटीज़। सो एट द मोमेंट इट इज़ माई प्रोफेशनल डिक्लेरेशन, ये सतही बात नहीं है। आफ्टर द डीप डायग्नोसिस, एक्वेरियंस आर परफेक्ट इन द होल सोलर सिस्टम। एरीज से लेकर पाइसियन तक सबसे अच्छे एक्वेरियंस चल रहे हैं एंड इट इज़ बाय द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसके कुछ पहलू अभी उलझे हुए हैं, लेकिन वो एक्वेरियन जो सूरज के एतबार से एक्वेरियन है, चांद के एतबार से उनका कोई और स्टार है तो वो उस स्टार्स को देखें। लोग आपस में मिक्सअप कर लेते हैं, मतलब वो चांद के एतबार से एक्वेरियंस नहीं होते या सूरज के एतबार से एक्वेरियंस होते हैं तो वो एक दूसरे को मिक्स कर लेते हैं आपस में। वो समझते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर ये बात बता रहा है एंड दूसरा एस्ट्रोलॉजर ये बात बता रहा है, जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये कैलकुलेशंस हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अदर कैलकुलेशंस होंगी, वो मून बेस्ड होती हैं, वो एक अलग मेथड ऑफ कैलकुलेशंस है। सो ये क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, इसके मुताबिक आपका अगर सितारा, आपका स्टार अगर एक्वेरियस है तो बाई रूल्स, बाई रिसर्चेस, बाई माई एक्सपीरियंसेस, एक्वेरियंस आर वेरी गुड। इस वक्त एक्वेरियंस को अपनी हिम्मत जमा करनी चाहिए। इस वक्त एक्वेरियंस को अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जो चीज़ें, जो मामलात, जो रिलेशंस, जो हेल्थ क्राइसिस, जो फाइनेंशियल ट्रबल्स उन्होंने 25 मई से पहले देखी है, उसके रिकवरी के डे बाय डे चांसेस स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। सो बी रिलैक्स एंड गेट योर ब्लेसिंग्स बाय द निज़ाम शमसी। अल्लाह ताला की तरफ से इस निज़ाम से आपको वक्त बहुत अच्छा मिल रहा है। फिर भी कुछ कमी रहे, आपको लगे कि चीज़ें अब भी उलझती हैं, चीज़ें अब भी लेट होती हैं, चीज़ें अब भी ख़राब हो रही हैं सेहत में या फाइनेंस में, डील्स में या फिर अपॉर्चुनिटीज़ में अभी भी डिले है, तो सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें। इट इज़ एन आइडियल रेमेडी बाय स्पिरिचुअल साइंसेज एंड ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने। ब्लू सफ़ायर इज़ अ साइंटिफिक या जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग, जिससे आपकी ट्रबल्स रिपेयर होंगी, आपकी सलाहियतें बूस्ट अप होंगी एंड यू विल बी सिक्योर आल्सो। आगे फ्यूचर में और ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ चलते रहेंगे। बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर्स अफ्रीका से आते हैं। श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर बहुत अच्छे होते हैं। श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर पहने तो 3 कैरेट ही बहुत है। अगर साउथ अफ्रीका ब्लू सफ़ायर पहनते हैं तो फिर 8 से 10 कैरेट पहनिए। एस्ट्रोजेम्स ने इम्पोर्ट लाइसेंसेस, गवर्नमेंट के साथ राब्ते, फंड्स, इन्वेस्टमेंट, कितना कुछ करके बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर्स अपने स्टॉक में अरेंज किए हैं, अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा एंड डिस्काउंट भी ऑफ़र की है, जो हमने अपनी महारत से बल्क क्वांटिटी में ख़रीदने के बाद जो हम डिस्काउंट्स हासिल कर सके, वो डिस्काउंट्स हम अपने क्लाइंट्स को भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो जब आप बाय करेंगे तो आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते ये वीनस जो इस वक्त आपके 4th एंगल पर है, ये और अच्छे एंगल पर आ जाएगा। सो उसके एडवांटेजेस अलग से मिलेंगे, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है तो मैं तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इतना सा भी फ़ायदा पैदा करे, आपको अल्लाह ताला की नेमतों को समझने का मौका मिला हो, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। एक्वेरियंस, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। और अगर इस वीडियो के फॉर्मेट में आप कोई चेंजेस चाहते हैं तो सजेशन भी नीचे कमेंट्स में दे दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो
प्रैक्टिकल सजेशंस होंगी उस पर मैं काम कर सकूं और अगले हफ्तों से और अच्छे अंदाज से आपकी खिदमत में नॉलेज या इन्फॉर्मेशन दे सकूं। हम मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।